कि जो दुश्मन है हमारे दिमाग में ये डालता है कि वो दुश्मन है, लेकिन वास्तविक मुझे अगर कोई किसी ने पहचान करवाई तो वो वामसिक। महापुरुषों की जानकारी ना होने के कारण हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो ब्राह्मणों की गुलामी कर रहा है, और मानसिक गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी होती है, यही बात है। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग लोग जागरूक हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जागरूक हो रहे हैं, इस वजह से ब्राह्मण बौखलाया है। दरअसल बात यह है सर कि देखिए पिछड़ा वर्ग जो है इसके जागने का ना कारण का बहुत बड़ा पैमाना ये ब्राह्मण के पिछलग्गू भी है और चिपकू भी है। ये इसको उस प्रकार से जैसे SC ST के साथ जो दुर्व्यवहार किया, सामाजिक तौर पे किया, छुआछूत प्रभाव किया, इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के साथ नहीं हुआ। पहले मैं भी ब्राह्मण अपने आप को मानता था, लेकिन जब मुझे वामसिक में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ब्राह्मणों के ग्रंथों में जो पिछड़े वर्ग के घरों में धर्म ग्रंथ लिखे, वास्तविक जब मैंने पढ़ा उनको और समझा तब मुझे मालूम चला कि उनके धर्म ग्रंथों में शुद्ध लिखा है, और मैं इतने सालों तक RSS में होने के बाद अपने आप को गालियां देता रहा। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ है OBC युवा साथी, इनसे हम बात करना चाहते हैं। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम शेखर विश्वकर्मा है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं वामसिक का पूर्णकालिक प्रचारक हूं। जैसा कि आप वामसिक से जुड़े हैं, इससे पहले आप कितने साल हुए आपको वामसिक संगठन से जुड़े हुए? सर मुझे वामसिक से तकरीबन जुड़े हुए 3 साल हो गया है सर। जी हाँ जी। इससे पहले अगर मैं प्रारंभिक तौर पे बात करूं तो पढ़ाई के दौरान जब मैं छात्र था तो मैं RSS से जुड़ा हुआ था। कितने साल आपने RSS में काम किया? RSS में सर 3-4 साल काम किया है, और हाँ 3-4 साल काम करने के बाद वहाँ पे मैंने एक बड़े पैमाने पे ये देखा कि शुरुआत में जब छात्र के तौर पे बुद्धि से पिछड़े वर्ग जो जीरो होते हैं उनके दिमाग में उनके ब्रेन वॉश किया जाता है, RSS इस प्रकार से किया करते हैं, उनके दिमाग में डाला जाता है ये बात को कि आप लोगों को देश में जातिवादी के तौर पे, मतलब मुस्लिम के खास तौर पे मॉब लिंचिंग जैसे होती है तो दिमाग में ये भर दिया जाता है कि मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन वामसिक में आने के बाद मुझे मालूम चलता है कि मुस्लिम हमारा भाई है, जबकि जो दुश्मन है हमारे दिमाग में ये डालता है कि वो दुश्मन है, जबकि वास्तविक मुझे अगर कोई किसी ने पहचान करवाई तो वो वामसिक ने करवाई है सर। तो वामसिक संगठन में आने के बाद आपको ये पता चला कि वामसिक ही जो इस देश में असल OBC SC ST की लड़ाई लड़ रही है, तो RSS में जो आज भी OBC के लोग काम कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर पहले तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जीवन में व्यक्ति को जो भी भारतवर्ष के इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, व्यक्ति कुछ करे या नहीं करे, लेकिन उसको एक बार वामसिक का कैडर 5 दिन का अधिवेशन जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में वृद्धि जब तक नहीं होगी वो साधारण व्यक्ति ही ये रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति से ये निवेदन और आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अधिवेशन में वो जरूर आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका कहीं भी लड़ाई होगी तो वो आप अपने भाइयों से लड़ेंगे। SC ST OBC आज हमारा भाई है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये चाहे अल्पसंख्यक वाले जो भी व्यक्ति हैं वो हमारे हैं। लेकिन OBC के लोग तो मनुवाद में ग्रसित हैं, वो मनुवादियों की व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, महापुरुषों की जानकारी ना होने के कारण हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो ब्राह्मणों की गुलामी कर रहा है, और मानसिक गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी होती है, यही बात है। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग लोग जागरूक हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे जागरूक हो रहे हैं, इस वजह से ब्राह्मण बौखलाया हुआ है। अभी RSS ने जैसे 6 अक्टूबर को हम बड़े OBC की बड़े तादाद में माननीय वामन मिश्रा के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग पहुंचा है हेडक्वार्टर, तो मोहन भागवत के अगले ही दिन बयान चेंज हुए, तो OBC में बड़े पैमाने पे जागरूकता आ रही है। और जिस दिन OBC तो मात्र 33% पूरे देश में सत्ता परिवर्तन होती है, 20% OBC जाग जाएगा, SC ST और माइनॉरिटी को मिला के 33% पूरे देश की विरासत को चेंज कर देंगे। OBC जागेगा ही और जागना ही पड़ेगा, क्योंकि और इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो आपका जो वामसिक संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वो किस तरह काम कर रही है? जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में 31 राज्यों में फैला हुआ है। हमारे जैसे युवा तमाम तरह के दिन रात काम कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के दिमाग और बुद्धि और विवेक से, ताकि स्ट्रांग हो सके, उनके महापुरुषों के बारे में बताया। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज से आते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं जो कुशवाहा समाज से आते हैं। चूंकि अगर मैं विश्वकर्मा समाज की बात करूँ तो ये जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कई जगह झा भी लिखते हैं, शर्मा भी लिखते हैं। पहले मैं भी ब्राह्मण अपने आप को मानता था, लेकिन जब मुझे वामसिक में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ब्राह्मणों के ग्रंथों में जो पिछड़े वर्ग के घरों में धर्म ग्रंथ लिखे हैं, वास्तविक जब मैंने पढ़ा उनको और समझा तब मुझे मालूम चला कि उनके धर्म ग्रंथों में शुद्ध लिखा है, और मैं इतने सालों तक RSS में होने के बाद अपने आप को गालियां देता रहा। ये बड़ी हैरानी की बात थी। तो मैंने जब वामसिक में आया और टटोला और देखा तो वास्तविक मैंने उन सारे धर्म ग्रंथ को मैंने अपने घर से स्वाहा कर दिया, जला दिया। और जब तक मैं जीवन में अपने जीता रहूंगा और जब तक मेरे शरीर में प्राण है
है, मैं एक एक बच्चे को, ओबीसी के लोगों को ये बात बताऊंगा कि ब्राह्मण को जो साहित्य वो हमारे वास्तविक साहित्य नहीं है, हमारे महापुरुषों के साहित्य को आपको पढ़ना होगा। क्योंकि कहा भी जाता है द हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्डर्स ऑफ द रूलर्स, शासकों के दस्तावेज को इतिहास कहते हैं। इतिहास से मिलती है प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति, जागृति सोच, सोच से शक्ति, शक्ति से शासक। अब बड़े पैमाने पे विश्वकर्मा की हम बात करें तो विश्वकर्मा को 17 सितंबर जो विश्वकर्मा पूजा की जाती है, वास्तविक ब्राह्मणों ने हर दिन आप ये देखें, हर जो जयंती जातियों के जो संगठन बटे हुए हैं और जातियों के जो मंदिर बने हुए हैं, तो 17 सितंबर को जो वास्तविक दिन पड़ता है वो ईवी रामा स्वामी पेरियार का पड़ता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा यहाँ पे मनाई जाती है। तो ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ के अनुसार जो विश्वकर्मा है वो विश्वकर्मा वंशावली है। तो विश्वकर्मा भगवान ने तो समस्त देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिए। तो इस दौरान में अगर उन पे ये कहूँ ब्राह्मणों पे, जैसे कहा भी जाता है देवादीन जगत सर्व मंत्रादीनम चा देवता, तो ये ब्राह्मण कहते हैं इस देश में हम ही देवता हैं। तो देवताओं को अस्त्र शस्त्र देने वाला तो ब्राह्मण है, विश्वकर्मा है ना। तो जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र ले गए, तो आज मैं उनसे कहूँ कि आजादी के बाद भी अगर हम माने, अगर हम आजाद हुए हैं तो आज तक वो उनकी हमको बनवाई नहीं मिली है। मान लीजिए कोई दुकानदार हमसे कोई वस्तु चीज खरीदता है तो उसका हमको पैसा मिलना चाहिए ना, लेकिन समझ देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र लिए लेकिन आज तक हमको पैसा नहीं मिली है। तो मैं शासन प्रशासन के माध्यम से ये देवी देवता कहीं पे मिले तो ये मैं सभी लोगों से, देश के वासियों से कहना चाहता हूँ, कहीं आपको मिले तो कम से कम उन भगवान से हमारी बनवाई तो दिलवा दीजिए। इनको अस्त्र शस्त्र इनके हाथ में है, ये ब्राह्मण कह दे कि ईश्वर नहीं है, इस बात का कहना चाहिए। सर आपको कब ये लगा कि हमको बामसेफ का फुल टाइमर बनना चाहिए, ओबीसी बामसेफ का फुल टाइमर बनना? ओबीसी समझ सकते हैं इस देश में गुलामी में सबसे ज्यादा जंजीरों में अगर जकड़ा हुआ कोई है तो ओबीसी समाज है। तो आपको कब लगा कि हमको घर द्वार छोड़कर फुल टाइमर बनना चाहिए? जी दरअसल बात ये है सर कि देखिए पिछड़ा वर्ग जो है इसके जागने का ना कारण का बहुत बड़ा पैमाना, ये ब्राह्मण के पिछलग्गू भी है और चिपकू भी है। ये इसको इस प्रकार से जैसे SC ST के साथ जो दुर्व्यवहार किया, सामाजिक तौर पे किया, छुआछूत प्रभाव किया, इस प्रकार से पिछड़े वर्ग के साथ नहीं हुआ। इसलिए ओबीसी को ये लगता है कि जब उन पे कहा जाता है आप शूद्र हो, तो ये इनको लगता है कि शूद्र हम नहीं है, शूद्र तो SC ST है, इनको ये लगता है। लेकिन वास्तविक वो तो अनटचेबल था, वो तो पिछड़े वर्ग से बहुत दूर था। तो ये पिछड़ा वर्ग शूद्र था। तो मैंने जब महापुरुषों के धर्म ग्रंथ को पढ़े और महापुरुषों को पढ़ा, बामसेफ में आया, बामसेफ के कैडर लिए माननीय बामन मेश्राम को लगातार मैं सुनते रहा, तो बड़े पैमाने पे जागरूकता आई, चेतना आई मुझ में। तो मैंने ये जाना कि अब पिछड़े वर्ग को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लिए जब माननीय बामन मेश्राम साहब इतना बड़े पैमाने पे काम करे तो पिछड़े वर्ग का दायित्व कर्तव्य बन जाता है कि अब पिछड़े वर्ग को आना पड़ेगा। अगर पिछड़ा वर्ग नहीं आता है तो आने वाले 2025 के बाद अगर मनुस्मृति लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होगा वो पिछड़े वर्ग के लोग होगा और इसका खामियाजा उनकी नस्लों फसलों को उठाना पड़ेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग को जागरूक होना ही होना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। सब सर ओबीसी को देखा जाता है कि जैसे कह रहे हैं कि आप यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ओबीसी के तमाम युवा आज भी बजरंग दल, RSS उसमें हैं, ये सच्चाई है। तो उनको वहां से कैसे निकालेंगे आप? देखिए हमें थोड़ी सी प्रयास और मेहनत करना होगा, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है समय समय पर रंग बदलता है और हमारे ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को तैयार करता है, मानसिक दबाव बनाता है और देश के प्रति हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग को ये बताता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो पिछड़े वर्ग का लहू लुहान खून हुआ हर जगह। तो पिछड़े वर्ग को जब राम मंदिर ट्रस्ट बना गया तो एक भी नहीं मिला। तो मैं पिछड़े वर्ग के सारे भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, आपको मिला क्या? तो हमें शिक्षा की लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें रोजगार की लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन आज बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद और ब्राह्मणों के साथ देने के लिए और जो हिंदुओं की बात करते हैं, तो इसमें बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग का हनन हो रहा, मानसिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे हो रहा। तो हमें शैक्षिक तौर पे पिछड़े वर्ग को जागरूक करना ही पड़ेगा। जी जी सर। तो आप जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये सोचिए कि बामसेफ की जागृति इस कदर बढ़ रही है कि जो लोग 3 साल 5 साल RSS में दिन प्रतिदिन काम किए, आज वो लोग बामसेफ के जो बामन मेश्राम साहब हैं उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया। तो ऐसे युवा जो हैं वो बामसेफ के कार्यक्रम में जुड़ नहीं रहे हैं, वो फुल टाइमर बन रहे हैं, जो घर द्वार छोड़कर आज ओबीसी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? अगर आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय भीम, जोहार, नमस्कार।